डिकम्पोज हो रही है, ना कि ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप वाली। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, दैट इज द हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इन कैनिज़ारो रिएक्शन। अब जो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड अपने आप को एक दफ़ा ऑक्सीडाइज करता है और एक दफ़ा वो अपने आप को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बेंजल्डिहाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और एक अल्कोहल बन रहा है। अब इन दोनों बेंजल्डिहाइड में रिएक्टेंट में कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब ये दूसरी हाइड्रोजन कहाँ से आई है? वो या तो वो सॉल्वेंट में मौजूद वाटर में से एक हाइड्रोजन ऐड हुई है, या एक जो बेंजल्डिहाइड है वो अपनी हाइड्रोजन दूसरे बेंजल्डिहाइड को दे रहा है। तो वो कहाँ से आ रही है बेंजीन हाइड्रोजन? इसको कंफर्म करने के 2 पॉसिबल मैकेनिज्म है। यही हमने यहाँ पे लिखा कि जो सेकंड हाइड्रोजन आटम ऑफ मिथाइलिन ग्रुप इन बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, may come from either second molecule of benzaldehyde, ये जो दूसरी हाइड्रोजन है या तो ये दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल से आ सकती है या फिर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल वाटर में से आ सकती है। अब वो कहाँ से आ रही है ये कंफर्म करने के लिए कि वो वाटर में से आ रही है या बेंजल्डिहाइड से आ रही है, तो ये रिएक्शन वाटर की बजाय क्या करेंगे, D2O की मौजूदगी में करवाएंगे और उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो कौन से 2 पॉसिबल मैकेनिज्म है जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि जो बेंजाइल अल्कोहल है इसकी दूसरी हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए जो प्रपोज मैकेनिज्म है दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हम D2O की मौजूदगी में कर रहे हैं रिएक्शन इंस्टेड ऑफ H2O, तो जो बेस के तौर पे काम कर रहा है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, बॉन्ड अपलिफ्ट होगी, बॉन्ड की अपलिफ्ट के बाद जब ऑक्सीजन वापस अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो यहाँ से ये हाइड्राइड आयन ये H नेगेटिव आयन की शक्ल में एलिमिनेट होकर दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, जिससे फिनॉक्सी एनाइन बनता है। और वो जो बेस बनी है दिस मॉलिक्यूल एक्टिंग एज अ बेस विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन हमने D2O इस्तेमाल किया है और जो D है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल के साथ जो OH है उसकी जगह पे OD ऐड हो गया और जो दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो दैट इज फर्स्ट मैकेनिज्म जिसमें जो OH ग्रुप है यानी कि जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2 ग्रुप, उसमें ये हाइड्राइड आयन की शक्ल में H आयन दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में ऐड होकर इसको CH2 बना रहा है। अब इसका जो दूसरा पॉसिबल मैकेनिज्म है वो ये है कि बजाय H के अगर ड्यूट्रियम आइसोटोप एलिमिनेट होता है तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है, दूसरे स्टेप में अब क्या होगा कि पहले स्टेप में हमने किया था कि हाइड्राइड आयन एलिमिनेट हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन वाली बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगी और यहाँ से ड्यूट्रियम एलिमिनेट होके कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दिस वन हाइड्राइड की बजाय ड्यूट्रियम एनाइन इसके ऊपर ऐड हो रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाला बेस बनेगा और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके दिस वन बना रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट ये बन गया। इसका मतलब है कि जो ड्यूट्रियम है वो DH और OH बन रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म करेक्ट है इसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिस वन, द सेकंड हाइड्रोजन आटम ऑफ मिथाइलिन ग्रुप कम्स फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ये वाला जो हमने मैकेनिज्म किया है, जो फर्स्ट मैकेनिज्म था ए पॉसिबल मैकेनिज्म दिस वन, कि यहाँ पे हाइड्राइड आयन एलिमिनेट हो रहा है और वो दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है। द सेकंड हाइड्रोजन आटम ऑफ मिथाइलिन ग्रुप कम्स फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ड्यूट्रियम आयन अपीयर्ड इन द हाइड्रोक्सल ग्रुप DOD। इसमें देखें जो ड्यूट्रियम है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है ऑफ अल्कोहल, बट नॉट एज मिथाइलिन ड्यूट्रियम। जो दूसरा मैकेनिज्म है उसमें वो मिथाइलिन के साथ ऐड हो रहा है। तो मतलब ये हुआ
कि जो कैनिज़ारो कंडेंसेशन होती है, उस कैनिज़ारो कंडेंसेशन में जो मिथाइलिन ग्रुप की दूसरी हाइड्रोजन होती है वो दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल से आके ऐड होगी। नेक्स्ट वन, लास्ट जो एग्जांपल है उसकी ट्रैपिंग ऑफ लेबलिंग ऑफ आइसोटोप की, वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब जो क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि एलीलिक कंपाउंड होते हैं, उसको हम इन्वर्जन करके, उलट करके उसको ऐड होगा। कह रहा है कि इन केस ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर को जब हम हीट अप करते हैं तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो इन्वर्ट हो जाता, उलट हो जाएगा। तो वो मैकेनिज्म जो अलाइल ग्रुप के इन्वर्ट होने को कंफर्म करेगा, वही क्लेजन रीअरेंजमेंट का असल मैकेनिज्म होगा। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि लेबल करेंगे हम जो गैमा पोजीशन है, अल्फा बीटा गैमा। तो जो गैमा पोजीशन वाली कार्बन है उसको कार्बन 12 की बजाय कार्बन 14 के साथ लेबल कर देंगे। अब जो लेबल करके उसको 200 सेल्सियस पे गर्म किया, तो गर्म करने से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, देखिए ये गैमा पोजीशन है, तो लेकिन अब वो किस पोजीशन पे आ चुका हुआ है, अल्फा बीटा एंड गैमा, यानी कि ये उलट अटैच होगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे रिवर्ट हो गया है दूसरी साइड पे आके यहाँ पे, और वो अल्कोहल ईथर कन्वर्ट हो गया है अल्कोहल में। अब ये ऑर्थो अलाइल फिनोल बन गया है, ऑर्थो अलाइल फिनोल बन गया। कैसे? जब हमने इसको 200 सेल्सियस पे गर्म किया, अब वो फिनाइल बन, अल्कोहल जो बना है फिनोल, अब उसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 विच कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। और इसका जो प्रपोज मैकेनिज्म है वो क्या होगा कि जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इसकी हीटिंग से क्या होगा कि जो एलिलिक डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगी, बेंजीन अपनी बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगी, आर्जी तौर पे कीटोन बना और बेंजीन की स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी को दोबारा रिस्टोर करने के लिए जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, प्रोटॉन की शक्ल में बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई, फिनोक्साइड आयन, और वो इस हाइड्रोजन को ऐड करेगा जिससे फिनोल बना और जो कंपाउंड है वो रिवर्ट हो गया। अब जो रिवर्टेड एलाइल है कि एलाइल वाकई रिवर्ट हुआ, अब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडेशन से उसकी जो एल्डिहाइड बनेगी, देखेंगे कि जो C14 है, अगर तो C14 जो गैमा पोजीशन वाला है वो बेंजीन रिंग के साथ ऐड होता है तो इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड रिवर्ट हुआ है। अगर वो साइड प्रोडक्ट एल्डिहाइड में चला जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड रिवर्ट नहीं हुआ। तो ये रिवर्ट हो गया। अब हम इसके KMnO4 के साथ डाईओल 1,2 डाईओल, जो अल्कलाइन KMnO4 कंडीशन में अगर हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1,2 डाईओल में। और ये वाला जो कार्बन है ये हमारे पास C14 कार्बन है जो कि हमने लेबल किया हुआ है, और बाद में उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन से हमारे पास जो C14 है वो अल्फा पोजीशन पे ही परसिस्टेंट है और वो CH फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पोजीशन है उसके पास C14 ही रहा। मतलब ये हुआ कि जो थर्ड कार्बन है गैमा पोजीशन वाला कार्बन डिटैच हुआ है। तो इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मैकेनिज़्म जो है, जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है, उसको कंफर्म करने के 3 मेथड हमने डिस्कस किए। जो पहला मेथड था वो ये था कि हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। और जो दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया वो है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, या हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया वो है आइसोटोपिक लेबलिंग, यानी कि जो आटम होते हैं उनको हम उसी के स्टेबल आइसोटोप या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ लेबल करके उसकी पोजीशन को देखते हैं कि वो प्रोडक्ट में है या फिर वो साइड प्रोडक्ट में है। इस तरह से हम अपने मैकेनिज़्म की वैलिडिटी को कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जो 3 मेथड्स हैं, स्टीरियो केमिकल स्टडी, काइनेटिक स्टडी एंड क्रॉसओवर, हम इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।